आपको पता संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी एक बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा जिसका नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसमें एक प्रश्न पूछा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक कौन सा सूक्त है जिसके अंतर्गत एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वर्ण व्यवस्था का। तो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था का, शास्त्र के हिसाब से और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के हिसाब से, दोनों हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास, बहुत ज़रूरी क्लास है। इसको पढ़ने से पहले बेहतर है कि आप इसकी पिछली कक्षाओं को जरूर देखें। देखिए, मैं आपको वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था, तो दो वैदिक पीरियड है। एक है वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी के बीच का, और दूसरा है 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच का। दोनों बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। देखिए, इसको बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक पीरियड, यानी ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड। ऋग्वेद का जो 70% भाग है वो इस हिस्से में लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर हैं। ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में से जो टोटल हाइम्स हैं, 10 चैप्टर को मिला दीजिए तो टोटल 1028 हाइम्स हैं, या जिनको सूक्त बोलते हैं। ठीक, उस 1028 सूक्तों में से जो 10वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 में टोटल 191 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त हैं चैप्टर नंबर 10 में। उसी चैप्टर नंबर 10 में अलग अलग टाइप के सूक्त हैं, जिनमें से एक है पुरुष सूक्त। उसी में एक्सप्लेन किया गया है 4 वर्णों के बारे में। ध्यान से देखिए, 4 वर्ण। अब इसके पहले आप वर्ण का अर्थ समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। वर्ण का अर्थ 2 चीज होता है। साइंस में वर्ण का अर्थ होता है पिगमेंट, और अगर आप हम लोग की भाषा में करिए तो वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय या फिर ऑक्यूपेशन। याद रखिएगा, 2 ही इसका अर्थ होता है। पिगमेंट का मतलब कलर से है, जिससे कोई मतलब नहीं है। बचा क्या? व्यवसाय। तो वर्ण का मतलब होता है आपका क्या वर्ण है, यानी आपका क्या व्यवसाय है। तो लोगों के व्यवसाय के आधार पर उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 कैटेगरी किस हिसाब से बांटी गई ये भी देखिए। ये चारों कैटेगरी पुरुष सूक्त के हिसाब से बांटी गई। नाम ही क्या है? पुरुष सूक्त। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी प्रूव्ड है। मैं आपको ये वाला डायग्राम लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं प्योर थ्योरेटिकल और जो मेन हमें जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। 4 अलग अलग व्यवसाय हैं। ब्राह्मण का क्या व्यवसाय है? हर वो आदमी पढ़ने या पढ़ाने का जो काम करे, जो पढ़ने या पढ़ाने के काम में इन्वॉल्व हो, तो उसके काम को, उस व्यवसाय को या उस व्यक्ति को बोलते हैं ब्रह्म को जानने वाला, यानी ब्राह्मण। तो अगर आप शर्मा हैं, या आप मोहम्मद हैं, या आप कादिर हैं, या आप डिकोस्टा हैं, आप अगर एक टीचर हैं, तो आप बाई वर्ण क्या हुए? आप बाई वर्ण हुए ब्राह्मण। फिर से इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग आर सपोज टू बी द ब्राह्मण। मीन्स द पर्सन हु वॉन्ट्स टू नो द ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, जो ज्ञान को समझे, सुने और पढ़े, उसी को बोलते हैं ब्राह्मण। तो भले मेरा नाम मानस पांडे है, मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो बिल्कुल मैं ब्राह्मण हूं। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा। अगला दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब बना है शब्द शस्त्र से। किससे बना है? शस्त्र से। अब शस्त्र वो भी कब? वॉरियर, किंग या एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं क्षत्रिय का मतलब होता है शस्त्र उठाने वाला। दूसरों की रक्षा के लिए अगर आप शस्त्र उठाते हैं तो आप वर्ण से क्षत्रिय हैं। जैसे आप, मैं वर्ण से देखा जाए, ध्यान से देखिए, मैं वर्ण से मेरा काम है ब्राह्मण का। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं तुरंत उठाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं। किसी की रक्षा के लिए मैं तलवार उठाऊं तो मुझे कोई शर्म नहीं। तो यानी आप चाहे मोहम्मद हो, चाहे आप आकिब हो, चाहे आप हुसैन हो, चाहे आप डिकोस्टा हो, या आप गुप्ता हो, या आप वर्मा हो, अगर किसी के जीवन की रक्षा के लिए आपने शस्त्र उठा लिया तो आप क्या हुए? आप होंगे क्षत्रिय। ये बात याद रखिएगा। आज के बाद से आप अपनी थिंकिंग को इस हिसाब से डेवलप करिए। इसके बावजूद अगर आप अपनी थिंकिंग को छोटा करते हैं या इस वीडियो के कमेंट में फालतू के आर्गुमेंट करते हैं, मतलब मैं समझूंगा कि आपकी अभी भी थिंकिंग वेरी लो कैटेगरी की है। ठीक, तो पहला हो गया वो जो पढ़ने या पढ़ाने का काम करें।
दूसरा वो जो किसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। तो चाहे आप किसी भी, आपका कुछ भी नाम हो, पहले लोग ऐसे ही नाम देते थे। याद रखिए, क्षत्रिय का मतलब दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना क्षत्रिय का काम है। तीसरा, वैश्य यानी बनिया। वैश्य का मतलब है दोज हु आर वेरी गुड, ध्यान से सुन लीजिए, दोज हु आर वेरी गुड मनी लेंडर या ट्रेडर्स। हर वो आदमी जो पैसा कमाना जानता है उसको बोला गया बनिया। उसको क्या बोला गया? वैश्य बोला गया। मीन्स दोज हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस। बिजनेस को जिनको चलाना आता है वो क्या है? वैश्य। जैसे एक रियल एग्जांपल बताता हूं, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे थे। एक थे बड़े बेटे मुकेश अंबानी, और छोटा बेटा था अनिल अंबानी। जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर यानी धीरू भाई साहब की डेथ हुई तो उन्होंने प्रॉपर्टी बांटी। अब जब प्रॉपर्टी बांटी तो चूंकि छोटा बेटा हमेशा लाडला होता है, तो उन्होंने हर वो कंपनी, उस समय मुझे याद है रिलायंस कम्युनिकेशन था, वो अनिल अंबानी के पास उन्होंने दिया। यानी हर वो चीज़ जो प्रॉफिट में चल रही थी धीरू भाई ने अपने छोटे बेटे को दे दी, और हर वो चीज़ जो नॉर्मल में थी या लॉस में थी वो दी गई किसको? मुकेश अंबानी को। ठीक, यानी प्रॉफिट का सारा बिजनेस दे दिया छोटे बेटे को और लॉस का सारा बिजनेस दे दिया बड़े बेटे को। लेकिन फिर देखिए 5 से 7 साल बीता, पूरा चीज चेंज हो गया। मुकेश अंबानी इतने पैसे वाले 500 करोड़ प्रॉफिट में चले गए और अनिल अंबानी 500 करोड़ घाटे में चले गए। यानी एक ही नाम के, याद रखिए सरनेम तो दोनों का अंबानी अंबानी था ना, सरनेम लगाने से कुछ नहीं होता। बिलीव मी, सरनेम लगाने से अगर होता तो अनिल अंबानी के पास प्रॉफिट वाली सारी चीजें थी, वो आगे बढ़ता नहीं है। सरनेम में कुछ भी लगा हो, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी क्वालिटी है, तो आप वैश्य कहलाएंगे। तो वर्ण से आप वैश्य होंगे। कौन सा हुआ अब बताइए, खुद ही समझिए। मुकेश अंबानी वर्ण से वैश्य है, लेकिन अनिल अंबानी वर्ण से वैश्य नहीं है, वो जाति से वैश्य है। तो जाति इज नेवर, जाति कभी इस समय पे हुआ ही नहीं करती थी मेरे हिसाब से। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस छोटे से एग्जाम्पल से। और एक और एग्जाम्पल बता दूं, जैसे मेरे घर में मैं हूं, तो मैं, आप मुझसे किसी चीज़ को बेचने को कहिए, मैं नहीं बेच सकता, लेकिन वहीं पे मेरा भाई है, वो क्या करता है, पुरानी से पुरानी चीज़ दीजिए, फ़ोन दीजिए, सड़े से सड़ा फ़ोन दीजिए, वो 10,000 5,000 में बेच के चलाएगा। यानी सेलिंग इज ऑल्सो ए क्वालिटी। हर किसी में, मुझ में नहीं है, आप में हो सकती है आप मुझसे ज़्यादा अच्छा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर जाएं, तो ये आप पे है। मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, हो सकता है आपकी कोई और क्वालिटी हो। ठीक है, तो तीसरा हो गया वैश्य, यानी जो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो वैश्य हैं। और चौथा आता है शूद्र, जो मेहनत करते हैं, श्रमिक। शूद्र शब्द बना है श्रमिक से। जितने मेहनती लोग हैं, यानी जितने सिविल इंजीनियर हैं, जितने मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सीएस वाले नहीं, जितने सिविल इंजीनियर हैं, जितने मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जितने भी वर्कर क्लास हैं, याद रखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइडिंग वाले लोग हैं, कोई भी सर्विस आप देते हो। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं जितने भी लोग एग्रीकल्चर के, ध्यान से, ये इसका नाम भी था उस समय, जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जुटे हों, तो दोज हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, दो आर इन्वॉल्व इन हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की मदद करें। जितने भी पीजेंट्स वर्ग थे, जितने भी लेबर क्लास, जितने एग्रीकल्चर समूह, वो काम भी तो कोई करता ना, उनको बोला गया श्रमिक। वो बाद में चल के बना शूद्र। अब ध्यान से देखिए, ये 4 वर्ण की व्यवस्था की गई किसमें? ये की गई ऋग्वेद में। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 वर्ण की व्यवस्था किसमें की गई? ऋग्वेद में की गई। ये 4 वर्ण ऋग्वेद ने किसके हिसाब से बांटे? वर्ण यानी ऑक्यूपेशन के हिसाब से बांटे। फिर देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि 2 टाइम था, एक था ऋग्वेदिक और था दूसरा पोस्ट ऋग्वेदिक। ध्यान से देखिए, जो ऋग्वेदिक था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास में था, और जो पोस्ट ऋग्वेदिक था वो 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में था। ध्यान से देखिएगा, इस समय पे जो व्यवस्था थी उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। अब जरा से मुझे एक बात बताइए, मैं मान लिया, अब जैसे आप में से कई सारे लोग देखिए, नाम के पीछे ठाकुर वीर प्रताप सिंह, लेकिन अगर सामने एक सही से 4 लोग खड़े हो जाएं तो फटके 4 आ जाए, डर जाएं, हदस जाएं। नाम में पीछे ठाकुर लगा लेने से, आगे ठाकुर लगाने से क्षत्रिय नहीं बनते। क्षत्रिय वो हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र को उठाना जानते हो, जिनमें हिम्मत हो, अंदर करेज हो, वो करेज कि किसी की रक्षा के लिए वो शस्त्र उठा ले, ऐसे लोगों को बोला गया क्षत्रिय। तो नाम के पीछे सिंह लगाने से, ठाकुर लगाने से कोई क्षत्रिय नहीं होता। बिलीव मी, मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे सामने कुछ गलत करेंगे तो मैं तुरंत रिएक्ट करूंगा, चाहे बदले में कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए। तो ये होना चाहिए हर किसी के अंदर। तो कोई भी याद रखिए, और ये भी चीज आप याद रखिए कि क्षत्रिय गुण सब में नहीं हो सकता। आप समझिए इस चीज को कि हर किसी में क्षत्रिय वाला गुण नहीं हो सकता।
क्षत्रिय का गुण रेयरली, वो किसी नाम में नहीं है कि मैं जन्म से हो जाए, नहीं, क्षत्रिय का गुण याद रखिए ये कभी भी जाति से नहीं होता है। 100 में से 10 आदमी ऐसे होंगे जो किसी से नहीं डरते होंगे, वो लोग क्षत्रिय कहलाते हैं। डर नाम की चीज नहीं होती उनमें, ठीक। हर कोई नहीं खुद को के नाम के पीछे सिंह लगा ले क्षत्रिय, नो, दोज ऑल who do not have any kind of fearlessness उनकी पहली प्रॉपर्टी है। अब देखिए जरा सा यहाँ से आगे मैं बताता हूँ। पहले शुरुआत में वर्ण व्यवस्था थी ये, जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पे धीरे धीरे क्या हुए, बहुत सारे लोग आना शुरू हुए, अलग अलग धर्मों का जन्म होना शुरू हुआ। जैसे इस बीच में यहूदी धर्म का जन्म हुआ, इस रेंज में यहूदी धर्म का जन्म हुआ। पश्चिम में भारत में क्या हुआ, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, अलग अलग टाइप से। क्यों हुआ ये भी समझिए। मान लीजिए मैं अपनी मेहनत से राजा हूँ, मैंने दूसरों की रक्षा की, मैं राजा बना, और मेरा बेटा गंजड़ी निकल जाए, गांजा फूंक के कहीं बैठा हो, तो ये बताइए कोई भी पिता, दुनिया का कोई भी पिता कभी ये नहीं चाहेगा, चाहे उसका बेटा एकदम ही बदमाश क्यों ना हो, चाहे उसका बेटा एकदम ही आवारा क्यों ना हो, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बनाए हुए वैभव उसके बेटे के अलावा किसी और को मिले। तो उसने धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी ना, उसने बोला कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो धीरे धीरे उसने उसी वर्ण व्यवस्था के नाम को बदल दिया कि मैं सिंह हूं, मेरा बेटा भी सिंह है, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ऋग्वेद में गुरु और शिष्य की परंपरा थी, कभी भी बाप बेटे की परंपरा नहीं थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अर्जुन बनाया ना, द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को नहीं अर्जुन बना दिया, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को अर्जुन बनाया, मतलब अपने शिष्य को इतना बढ़ा दिया। तो भारत में तो हमेशा से ही यही व्यवस्था थी। तो आपको ये समझना होगा कि ये व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक। तो ये है 4 हिस्से। तो ये है वर्ण व्यवस्था जो कि ऋग्वेद में थी, लेकिन समय बीता तो वही वर्ण व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो गई, जाति व्यवस्था में। मुझे पूरी आशा है। अब एक और बता दूं, इसी समय यानी ये जो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम था, उसी समय शास्त्रों का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, शास्त्रों का जन्म हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, इस समय किसी शास्त्र का जन्म नहीं था, ये सबसे पुराना है। जब ये वाला समय आया तो शास्त्रों का जन्म हुआ, यानी 1000 के बाद से, मतलब उसके बाद क्या हुआ, एक और कॉन्सेप्ट आया कि ईश्वर के अलग अलग हिस्से से, शरीर के अलग अलग, शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर एक है, उस एक ईश्वर के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों का जन्म हुआ। यानी इसने भी, शास्त्रों ने भी यही कहा कि इस चारों वर्ण का जन्म एक ही ईश्वर से हुआ। यानी भगवान, अगर ये नारायण है या भगवान विष्णु है, तो माइथोलॉजी कहती है या शास्त्र कहते हैं कि इनके पैर वाले हिस्से से जन्म हुआ श्रमिक का, जिससे मेहनत का काम हो सके। अब है तो ईश्वर ही ना, ईश्वर के पैर से जन्म हुआ श्रमिक का, ईश्वर के पेट वाले भाग से और जांग वाले हिस्से से जन्म हुआ वैश्य का, भुजा वाले, ये हाथ जहाँ पे मेहनत का काम, जहाँ पे भुजा यानी दिलेरी दिखानी हो, उससे जन्म हुआ क्षत्रिय का, और मुख यानी जहाँ बोलने वाली बात आई तो वहाँ पे ब्राह्मण का। यानी एक ईश्वर के 4 अभिन्न अंग हैं। अभिन्न अंग का मतलब, आजकल जो लोग समाज में दोष देते हैं कि यार तुम जाति से ये हो वो, नहीं। अगर ईश्वर का पैर काट देंगे तो ईश्वर को कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना भाई। ईश्वर का जितना पैर इंपॉर्टेंट है उतना ही मुंह इंपॉर्टेंट है। मेरा पैर टूटा तो मेरे पैर टूटने के बाद मुझे समझ में आया कि जीवन में हर एक अंग, चाहे मेरी नाक क्यों ना हो, चाहे कान क्यों ना हो, हर एक अंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक अंग को हटा देंगे तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और पैर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। तो ईश्वर के चरणों से जन्म हुआ शूद्र का, ये जांग और पेट वाले हिस्सों से वैश्य का, हाथ वाले हिस्सों से क्षत्रिय का, और मुंह वाले हिस्से से ब्राह्मण का। ये शास्त्र ने माना। अब इसको कोई गलत समझ ले कि चरण तो भैया ईश्वर के चरण से पवित्र क्या हो सकता है, आप ये बताइए। उससे पवित्र तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो शास्त्र ने भी कुछ गलत नहीं माना कि एक ईश्वर के 4 वर्ण है, अभिन्न अंग है, यानी 4 अंग बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर रहे कि ये एग्ज़ाम में बार बार आती है, और अब इसका पैटर्न ज़्यादा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे जैसे बदल रही है उस हिसाब से इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपसे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे थोड़ा भी समझ में आया हो कि आपको जाति सूचक शब्द कभी यूज़ ही नहीं करना चाहिए। यानी मैं अगर इंजीनियर था, आपको पता शुरुआत के तौर पे मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ओमैक्स लिमिटेड एक है, वहाँ पे मैं इंजीनियर था, मेंटेनेंस इंजीनियर था। तो मेंटेनेंस इंजीनियर में प्रोफेसर बनने से पहले की बात बता रहा हूँ, 6 महीना, तो तब तक मैं श्रमिक का काम करता था। मतलब आई वॉज मेंटेनेंस इंजीनियर एंड आई वॉज लाइक शूद्र।
मैं था वर्ण से वही था भाई, यही है। आप जैसा कर्म कर रहे हैं, जैसा आपका व्यवसाय है, वही आपका वर्ण है। तो कृपा करके आज के बाद से वर्ण और जाति में फर्क करना सीखिए। हमें वर्ण आधारित व्यवस्था पे चलनी है, क्योंकि उसी से हम एक रह सकते हैं। फिर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को अपनाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। ये है एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसी को समझता हूँ। अगर इससे आपके मन में थोड़ी भी कटुता कम हो, किसी ठाकुर ने अपने आगे सिंह लगा रखा है, तो वो सिर्फ तब लगाने का हकदार है जब वो दूसरों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता हो। तो अगर आप सोनकर हैं और आपने कभी किसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिया, तो आप क्षत्रिय हैं वर्ण से। अगर आपका नाम वर्मा है और आप एक टीचर हैं, तो आप वर्ण से ब्राह्मण हुए, यही ऋग्वेद कहता है। थैंक यू सो मच। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। टॉपर्स कोड पर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए। ये संघ लोक सेवा आयोग और यूपी पीसीएस दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।